हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा की। क्या आपको पता है अश्वत्थामा को श्राप मिला हुआ था कि जब तक पृथ्वी रहेगी वो तब तक जिंदा रहेंगे, और जब कल की अवतार होगा श्री राम का, तब उनको यहाँ से मुक्ति मिलेगी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम इनकी कहानी से। तो कहानी स्टार्ट होती है सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी से, जो कि 1192 में विश्वासघात के कारण तराइन की लड़ाई हार गए थे। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे उस वजह से कि वो जंगलों में निकल गए थे अकेलेपन के लिए, शांति के लिए। तो वहाँ पर वो एक बूढ़े और अच्छे लंबे चौड़े बूढ़े आदमी से मिले। ठीक है, और उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने घने जंगल में एक आदमी मतलब कैसे घूम रहा है। तो उन्होंने देखा कि उनके माथे पे चोट लगी हुई थी। और आपको सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी आयुर्वेद के बहुत अच्छे जाने माने चिकित्सक थे, उनको सारी नॉलेज थी उस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने उनसे कहा कि बाबा लाओ, मैं आपका घाव ठीक कर देता हूँ, मुझे पता है कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी दवाइयों से, बट उनका वो घाव था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने उनसे बोला कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं हैं, क्योंकि अश्वत्थामा को ये चीज़ का बेनिफिट था कि उनको कहीं भी कोई भी चोट वोट हो तो उनको वो ठीक नहीं होती है, और उनको भूख प्यास इस तरह की बेसिक चीज़ों की नीड नहीं होती है। तो उन्होंने फिर उस बूढ़े आदमी ने बस हाँ में या हल्की सी गर्दन हिलाई और अपना चले गए। तो अब हम करते हैं स्टार्ट अश्वत्थामा के बारे में कि अश्वत्थामा क्या थे महाभारत काल में। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कृपि जो कृपाचार्य की बहन थी, और द्रोणाचार्य वो जिन्होंने पांडव और कौरवों को शिक्षा दी थी। ठीक है, बट यहाँ से स्टार्ट नहीं होती कहानी। स्टार्ट यहाँ से होती है कि बहुत ही जतन से द्रोणाचार्य को पुत्र प्राप्ति हुई थी। बहुत तप और तपस्या करी थी उन्होंने, तब भोलेनाथ के वरदान से उनको ये अश्वत्थामा पुत्र प्राप्त हुआ था। और जब ये पैदा हुआ था तब जैसे बच्चे रोते हैं तो ये बच्चे की तरह रो नहीं रहे थे, इन्होंने हिनहिनाया था हल्का सा, जिसकी वजह से इनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। और ये अपने माता पिता के बहुत ही ज़्यादा लाडले थे। और जैसे जैसे थोड़े से मतलब इनका जो जीवन पालन है वो हुआ तो गरीबी में ही है, क्योंकि इतनी कोई वो नहीं था, पैसा धन दौलत नहीं थे। और द्रोणाचार्य इतने मतलब रईस नहीं थे कि जो इनका जन्म अमीरी में गुजरता है। ये बहुत ही स्ट्रगल के साथ बड़े हुए अपनी लाइफ में। और जब ये जैसे थोड़े से संभले तो द्रोणाचार्य, जो कि द्रौपदी के पिता द्रुपद के मित्र भी थे, तो ये उनसे गए सलाह सहायता लेने के लिए। अब उन्होंने तो बोल दिया कि एक राजा का दोस्त एक भिखारी कैसे हो सकता है। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया था, जिसके कारणवश भाई मन में खटास तो थी कि मतलब दोस्त था और दोस्त ने ऐसा व्यवहार करा। उसके बाद फिर वो निकल गए आगे। फिर आगे जाके इन्हें भीष्म पितामह मिले, जो कि अपने पुत्रों के लिए, पांडवों और कौरवों के लिए शिक्षक की तलाश कर रहे थे, टीचर की तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखा कि भाई आप मेरे बच्चों को शिक्षा देंगे। और द्रोणाचार्य बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माइंड से और बहुत ज़्यादा ज्ञान था उन्हें हर चीज़ का। तो उस वजह से उनको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया कि भाई आप अब इनको बनाओगे, कौरवों और पांडवों को शिक्षा दोगे। ठीक है, अब भाई वो देते थे, उनका जीवन यापन ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि अब वो वहाँ गए थे भीष्म पितामह की उसमें राजमहल में ही। तो अब उन्होंने वहाँ पे उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये थी कि जो द्रोणाचार्य थे वो अपने बच्चों के, अपने बेटे के साथ मतलब उनके कौरवों और पांडवों के साथ अपने बेटे को भी सॉरी वो देते थे शिक्षा। और कोशिश ये करते थे कि मतलब बेटे को कम काम दिया जाए और ज़्यादा सिखाया जाए। और ये चीज़ भाप गए थे अर्जुन जी ये चीज़ समझ गए थे कि द्रोणाचार्य जी थोड़ा वो करते, क्योंकि वो एक मटका देते थे और बोलते थे कि जो सबसे पहले मटका भर के लाएगा और उसको मैं सबसे ज़्यादा मतलब उसको बेनिफिट होगा पढ़ाई का, शिक्षा का। तो इस वजह से वो अश्वत्थामा को छोटा घड़ा देते थे जिससे अश्वत्थामा जल्दी से भर के ले आए। लेकिन अर्जुन इतने फुर्तीले थे, वो अश्वत्थामा से पहले आ जाते थे, घड़ा भर के लेके आते थे, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा पुत्र मोह ज़्यादा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक हो गई बातें। अब आगे जाते हैं कौरवों के। फिर सेनापति बने द्रोणाचार्य, कौरवों के सेनापति बने। अब सेनापति बने तो बट सेनापति कब बने? सेनापति वो बने युद्ध के 10वें दिन के बाद, क्योंकि युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेट गए थे और उन्होंने हर तरह का ज्ञान दिया, ब्रह्मास्त्र का, हर चीज़ का ज्ञान दिया। और थोड़ा उनके अंदर ये था कि ज़्यादा ज्ञान मैं अपने बच्चे को दूँ, बट अर्जुन तो खैर थे ही तेज़ पढ़ाई लिखाई में। तो बस
उन्होंने अश्वत्थामा, यहाँ चीज़ें हो गई। 10वें युद्ध के बाद अब वो द्रोणाचार्य को बना दिया गया सेनापति, और अब लड़ाई चल रही थी, अब आई युद्ध की बारी, क्योंकि भाई अश्वत्थामा का जो मित्र था वो दुर्योधन था, और इसी वचनबद्धता के कारण द्रोणाचार्य को ना चाहते हुए भी कौरवों की साइड से लड़ना पड़ रहा था पांडवों के खिलाफ। अब ये चीजें हो गई। अब इसको हराना बहुत मुश्किल था द्रोणाचार्य को। क्यों? क्योंकि इसको तो सबसे ज्यादा शिक्षा थी, जब टीचर ही, अब टीचर शिष्य से लड़ रहा है। अब आपको तो पता है टीचर को तो ज्यादा नॉलेज रहती है हर चीज की। तो एक टाइम ऐसा आया कि द्रोणाचार्य हावी हो गए थे पांडवों की सेना पर। तब कृष्ण जी ने करा थोड़ा सा छल। ये हुआ कि कौरवों की साइड एक राजा था, उसके जो हाथी था उसका नाम था अश्वत्थामा। तो अर्जुन ने मतलब उसको कर दिया, मार दिया, हाथी को मार दिया। अब अफवाह फैला दी, मतलब आज मतलब इस तरह से बोल दिया कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। अब द्रोणाचार्य जी को तो यही मतलब बिल्कुल वो हो गए होपलेस की, मतलब मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उसके पास आए, युधिष्ठिर के पास आए, अर्जुन के बड़े भाई के पास आए पूछने के लिए कि क्या अश्वत्थामा मर गया। अब युधिष्ठिर बोलने, क्योंकि युधिष्ठिर आपको पता है झूठ तो बोलते नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, परंतु, जहां पे उन्होंने परंतु बोला ना, इतने में श्री कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया, और वो ये वर्ड नहीं सुन पाए कि परंतु हाथी। इतने में ही भैया वो तो मतलब घुटने के बल बैठ गए, और बस। और जो फिर द्रुपद नहीं था, द्रौपदी का पिता, उसके बेटे दुष्यदुम्न ने, उसने द्रोणाचार्य को मार दिया। तो ये एक चीज हो गई। अब अश्वत्थामा को, अब आई अश्वत्थामा की। अब अश्वत्थामा को पता लगा कि भैया ऐसे ऐसे मेरे पिता के साथ छल कर गया है और कर दिया गया है, और युधिष्ठिर वो दुर्योधन भी मर गया है। अब उसको क्रोध, अब उसको इतना क्रोध आ गया कि बस पूछो मत ना। उसने फिर क्या करा कि वो पांडवों जब सो रहे थे ना, तो उसने सोचा पांडव सो रहे हैं, तो उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। ठीक है। और एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र, तो खैर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ऐसी हुई थी कि अर्जुन तो जानता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे मतलब छोड़ा जाता है और कैसे वापस लिया जाता है। अश्वत्थामा नहीं जानता था कि ब्रह्मास्त्र, मतलब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता था, बट उसको लेना नहीं जानता था, क्योंकि उसको ये था कि मेरा पिता तो टीचर है, मैं तो अपने पिता से बाद में सीख लूंगा। पिता को भी ये था कि मेरा बेटा तो मेरे पास रहता है, मैं इसे बाद में सिखा दूंगा। इस चक्कर में ना तो द्रोणाचार्य अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र वापस लेना सिखा ना पाए, और ना ही वो सीख पाया। और अब आया वो क्या कहते हैं, नारायणास्त्र का प्रयोग। अब नारायणास्त्र तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, बट उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी को पता है, क्योंकि वो गुस्से में था, उसने नारायणास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। अब कान्हा जी जानते थे, कान्हा जी ने अपनी सेना को सबको आदेश दे दिया कि इसको रख दो, अपने हथियार सब नीचे रख दो, क्योंकि अगर आप निहत्थे खड़े हो जाओगे तो वो नारायणास्त्र जो है वो निष्फल हो जाएगा, उसका कोई असर नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। अगर आप उसके सामने तन के खड़े रहोगे तो वो आपको मार देगा। तो ये चीज़ थी नारायणास्त्र की, और ये चीज़ें हो गई। अब देखो अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्र मार दिए, ठीक है। इसके बाद जो इसने किया वो सबसे ज़्यादा गलत किया। जो ब्रह्मास्त्र इसने चलाया, ठीक है, वो तो इसने छल से उनको मार दिया था। उनकी उसमें जो उनका शयन कक्ष होता है उसमें वो 5 पुत्र सो रहे थे, इसने सोचा पांडव सो रहे, मार दिया। अब इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अर्जुन ने भी छोड़ा उधर से। अब क्या हुआ, अगर दोनों ब्रह्मास्त्र एक साथ टकरा जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन ने बोला, कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को कि आप ब्रह्मास्त्र वापस खींच लो। उसको आता था खींचना, उसने वापस ले लिया, ठीक है। अब उसको तो आता नहीं था अश्वत्थामा को। अब अश्वत्थामा का जो भेजा हुआ वार था वो पता है कहाँ जाके लगा? अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ में, जिससे कि उसका जो अभिमन्यु की जो आखिरी निशानी थी वो पैदा होने से पहले ही वो गर्भ में ही मर गई। अब उस पे आया गुस्सा सबसे ज्यादा कृष्ण जी को कि मतलब तुमने कितना बड़ा पाप करा। तब उन्होंने जाके उसको श्राप दिया था कि अब जब तक पृथ्वी रहेगी तुम जिंदा रहोगे, और जब कल की अवतार होगा उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और आज भी यही पृथ्वी पर ही भटक रहे हैं। तो ये थी मेरी आज अश्वत्थामा की कहानी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको अश्वत्थामा की पूरी कहानी बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।